हालेलुया। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद धन्यवाद। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, आज के वचन के लिए प्रभु। जैसे आपका वचन कहता है कि रोज की रोटी मुझे दे, आज प्रभु हमें स्वर्ग से मना दे प्रभु। ये जो भी वचन हो पवित्र आत्मा के द्वारा हो, और प्रभु वचन गुरु के पूरे परिवार के ऊपर हृदय की पट्टियों पे लिख जाए। ये वचन 100 गुना फल है प्रभु। यहाँ पे कोई मनुष्य ऊंचा नहीं किया जाएगा, केवल यीशु के नाम को महिमा मिलेगी। आमीन आमीन आमीन, थैंक यू जीसस। आइए मैं वचन में जाएंगे। आज हम देखेंगे कि हम कहते हैं कि हम विश्वास लिए, हमने यीशु मसीह पे विश्वास किया है। आज हम अपने विश्वास की लेवल को चेक करेंगे कि मेरा विश्वास कहाँ पर है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पहले विश्वास का लेवल है, जब हमने बहुत बार सुना है, वचन पढ़ा है मरकुस में 4 का 40 में, कि जब यीशु नाव पे था तो आंधी और तूफान आया। हमने ये बहुत बार वचन पढ़ा है, सुना है। तो यीशु नाव में था, आंधी तूफान आया, तो चेले उसके कहते हैं, यीशु को उठाते हैं, चेले डर जाते हैं कि हम मर जाएंगे, आंधी तूफान इतना है कि हमारी नाव डूब जाएगी। तो वो चेले के उठाते, यीशु को उठाते हैं चेले, और कहते हैं कि हे प्रभु तुमको चिंता नहीं, हम मरे जाते हैं। हालेलुया। यहाँ पे यीशु उनको कहता है, हम 4 का 38 में पढ़ेंगे, पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। यीशु नाव के पीछे गद्दी पे सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगा कर कहा, हे गुरु क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट किए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा, पानी से कहा, शांत रहो, थम जा। आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। हालेलुया। तब यहाँ पे यीशु चेलों से कहता है, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? वे बहुत डर गए, आपस में बोले, यह कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानता है। यीशु उनके साथ था। 3 साल तक यीशु ने पृथ्वी पे सेवा की। ये चेले यीशु के साथ थे और बहुत सारे चिन्ह चमत्कार देखे थे। यीशु ने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, मुर्दों को जिलाया, कोरियों को शुद्ध किया। चेले उनके साथ थे। फिर भी जब आंधी तूफान आया तो चेले डर गए कि आंधी तूफान में हम मर जाएंगे। हालेलुया। तो यीशु उनको कहता है कि तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? हम भी बहुत सालों से प्रभु में है, यीशु में है, यीशु को अपना उद्धारकर्ता माना है। हम वचन गुरु में 5 साल से ऊपर हो गए, हमने बहुत चिन्ह चमत्कार देखे, सबके जीवन में बहुत सारी गवाहियां हुई। फिर भी जब भी कोई परिस्थिति आती है तो हम डर जाते हैं। हालेलुया। और प्रभु को कहते हैं कि प्रभु ये तकलीफ है, आप देखते हो, क्या आप सो गए? आप मेरे जीवन में कार्य नहीं करे प्रभु। मैं बहुत थक गई हूँ, ये जो परिस्थिति है, ये प्रॉब्लम है, ये मुझसे सॉल्व नहीं होता। उस समय हम भी क्या करते हैं? यीशु कहता है, क्या अब तक तुम्हें विश्वास नहीं? प्रभु कहता है कि तुम उन बातों को देखो जो कार्य मैंने तुम्हारे जीवन में, आपके दिन में अब तक की है। उन कामों को स्मरण करो, उन गवाहियों को याद करो कि तुम कहाँ थे, मैंने तुझे कहाँ तक पहुंचाया है। हालेलुया। तो हम हमें अपने जब कोई प्रॉब्लम आए, परिस्थिति आए, तो हमें अपने आप को चेक करना है कि मेरा विश्वास कहाँ है। कहाँ, क्या अब तक मैंने सोचा है कि प्रभु मेरे जीवन में कार्य न करेगा? क्या परमेश्वर के लिए ये काम कठिन है? हालेलुया। हम भी कहते हैं कि प्रभु सो गया है, मैं इतना तकलीफ में हूँ, प्रभु को दिखाई नहीं देता। परमेश्वर का वचन कहते हैं, क्या जिसने कान दिए उसे सुनाई नहीं देता? क्या जिसने आंखें दी उसे दिखाई नहीं देता? परमेश्वर तो न सोता है। परमेश्वर, हम जब रात को सोते तभी भी जागता है, वो हमारी ओर उसकी आंखें रहती हैं। तो यहाँ पे प्रभु कहता है कि हम अपनी विश्वास की लेवल को चेक करें कि मेरा विश्वास कहाँ तक है। हालेलुया। ये पहली लेवल है विश्वास की। हालेलुया। दूसरी लेवल है
थोड़ा विश्वास। हालेलुया। मरकुस 9 के 22-23 में हम पढ़ते हैं कि जब एक पिता अपने बेटे को लेके आता है, हालेलुया, वो उसका बेटा जो बीमार है, जिसमें दुष्ट आत्मा है, वो बालक को लेके आता है। वो चेलों के पास लेके आता है, लेकिन चेले उसे ठीक नहीं कर सकते। तो पिता यीशु के पास आता है और उससे कहता है, यदि तू कर सकता है। यीशु ने कहा, यदि तू कर सकता है, ये क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ा कर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का उपाय कर। हालेलुया। ये पिता अपने बच्चे को यीशु के चेलों के पास ले गया। उसके अंदर दुष्ट आत्मा थी, लेकिन चेले उसे ठीक नहीं कर सके। फिर वो यीशु के पास आया और कहा कि हे प्रभु, यदि तू कर सकता है तो मेरे बेटे को तू चंगा कर। तो यीशु ने उससे कहा कि ये क्या बात हुई, यदि तू कर सकता है। फिर वो यीशु हाँ कहते हैं, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया। हमने इतने साल से हमने बाइबल पढ़ा है, लेकिन वचन क्या कहता है? विश्वास कहाँ से आता है? वचन पढ़ने से। हमें एक नियम बनाना है। हालेलुया। क्योंकि परिस्थिति किसी के ऊपर भी कभी भी आ सकती है। तो हमें क्या करना है? अपना विश्वास बढ़ाने के लिए डेली बाइबल पढ़ना है, डेली प्रार्थना करनी है, हमें संगति में बैठना है। जैसे हम बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार वचन गुरु की संगति में बैठते हैं, तो इससे हम जब गवाहियां सुनते हैं कि प्रभु ने देखो इसके जीवन में कार्य किया, इसके जीवन में कार्य किया, तो हमारा क्या होता है? हमारा विश्वास बढ़ता है। और जब हम वचन पढ़ते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, तो एक एक विश्वास हमारे अंदर बढ़ता है, क्योंकि प्रभु वचन के द्वारा हमसे बात करता है और हमारे मन में एक शांति आती है। हमारा विश्वास बढ़ता है कि प्रभु ने कहा है, न मैं तुझे छोड़ूंगा, न त्यागूंगा, न धोखा दूंगा, मैं जगत के अंत तक तेरे संग रहूंगा। इस बात के ऊपर हमें विश्वास करना है। जब वो प्रॉब्लम आती है, परिस्थिति आती है, तो प्रभु को याद करना है और ये वचन याद करना है कि प्रभु ने कहा कि जगत के अंत तक मैं तेरे संग रहूंगा। हालेलुया। दूसरा है, तीसरा मत्ती विश्वास की लेवल है, यीशु जब वो पानी पे चला। हालेलुया। ये दृष्टांत भी हमने सुना है कि जब यीशु पानी पर चला रात को, तो पतरस ने कहा, प्रभु मैं भी आपके साथ आना चाहता हूँ। तो प्रभु यीशु ने से कहा, क्या कहा? आ जा। पतरस को कहा आ जा। पतरस पानी पे चलने लगा। जब उसका ध्यान यीशु के ऊपर था, तो पानी पे चलने लगा। जब वो पतरस ने दाएं और बाएं देखा, हवा को देखा, तो वो डूबने लगा। तो यीशु क्या कहता है कि हे प्रभु मुझे बचा। तो यीशु ने कहा कि तुमने संदेह क्यों किया, क्यों डाउट किया? तो जब हमारी आंखें यीशु की ओर लगी रहती है, उसके वचन की ओर लगी रहती है, वे विश्वास करते हैं कि यीशु के कोरे खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ, पर वो मेरे साथ है, वो न मत छोड़ेगा न त्यागेगा। हालेलुया। जब हम वचन कहते हैं कि चाहे मैं घोर अंधकार की तराई में चलूं, तो भी न डरूंगी, क्योंकि यीशु मेरे साथ है। हालेलुया। तो जब हमारी आंखें यीशु की ओर लगी रहती हैं, तो हमारे अंदर डर नहीं आता। लेकिन जब हमारी आंखें और कान संसार की ओर लगते हैं, संसार की बातें सुनते हैं, यहाँ पे ऐसा हो गया, यहाँ पे ऐसा हो गया, इसको ऐसा हो गया, पता नहीं मेरे बच्चों के साथ भी ऐसा हो, पता नहीं मेरे साथ ऐसा हो, बहुत दुनिया में तकलीफ चल रही है। परमेश्वर का वचन हमेशा याद करना है कि प्रभु यीशु मेरे साथ है। उसने कहा है, न मैं छोड़ूंगा न त्यागूंगा, जगत के अंत तक मेरे संग रहूंगा। तो यहाँ पे यीशु कहता है कि तुम क्यों अविश्वास करते हो? तुमने
पतरस को कहता है तुमने डाउट क्यों किया, अविश्वास क्यों किया? क्योंकि जब तक यीशु की पतरस की आंखें यीशु की ओर थी, वो पानी पर चला। मतलब जो काम यीशु कर सकता है इस पृथ्वी पे किया, वो हम भी कर सकते हैं, चाहे कितनी भी तकलीफ है, प्रॉब्लम आए। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा कि जो अधिकार पिता ने मुझे दिया है, मैं वो अधिकार मैं तुम्हें देता हूँ। प्रभु यीशु ने कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी की कुंजियां मेरे पास हैं। हालेलुया। जब वही प्रभु यीशु स्वर्ग में जा रहे थे तो उन्होंने कहा मैं तुझे अनाथ न छोड़ूंगा, अर्थात कि शायद दूंगा सत्य का आत्मा। वो आत्मा सदा हमारे साथ रहता है, सिर्फ हमें पुकारने की जरूरत है। पवित्र आत्मा मेरी मदद कर, ये काम मुझे नहीं आता, ये परिस्थिति है, ये बातें हैं, मुझे नहीं समझ में आती, मैं थक चुकी हूँ इस परिस्थिति को, प्रॉब्लम को देख के देख के। तो पवित्र आत्मा हमारी मदद करती है। तो हमें क्या करना है? हमें डाउट नहीं करना है, अविश्वास नहीं करना है कि प्रभु नहीं करेगा, ये काम तो बड़ा है। परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा कि क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक जिसने आकाश पृथ्वी बनाई, पेड़ पौधे बनाए, 6 दिन में सब बनाकर फिर उसने मनुष्य को पैदा किया। मतलब हमारे लिए परमेश्वर ने सब कुछ पहले ही बना दिया है। मेरे शरीर में क्या चाहिए, मेरे नस्ल को क्या, कौन से विटामिन की जरूरत है, मेरे लिए क्या खाना जरूरी है। हमें रोज मिलता है ना, ताजा सब्जी मिलती है, दूध मिलता है, फल फ्रूट मिलते हैं, सब परमेश्वर ने हमारे लिए बना के रखा है। फिर भी हम चिंता करते हैं, अरे इतनी महंगाई हो गई, बाप रे क्या होगा, पेट्रोल महंगा हो गया। प्रभु कहता है कितना भी महंगाई हो, लेकिन मैं तुझे छोड़ूंगा न त्यागूंगा। वजह से था 23, यीशु मेरा झरवा है, मुझे कुछ गति न होगी। दुनिया में कितनी महंगाई हो, कुछ भी हो, आंधी अंधकार हो, लेकिन प्रभु यीशु मेरे साथ है। वो कभी जब हम उस पर विश्वास करेंगे, उस पर पुकारेंगे, कहते रहेंगे कि यीशु मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ गति न होगी, तो सच्ची भी हमने इतने सालों में कितनी सारी गवाही देखी है। प्रभु हमारे जीवन में कोई कमी गति आने नहीं देता। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? डाउट नहीं करना है, अविश्वास नहीं करना है, लेकिन हमें परमेश्वर पे सदा विश्वास करना है, उसके वचन पे विश्वास करना है। हालेलुया। चौथी लेवल है विश्वास की, बड़ा विश्वास। हमने देखा है, कनानी स्त्री का एग्जाम्पल सुना है, सूबेदार का एग्जाम्पल सुना है। कनानी स्त्री यीशु के पास आती है, कहती है कि मेरी बेटी को बचा ले। प्रभु कितना बोलते हैं कि मैं सिर्फ इजरायली की जातियों को छोड़कर दूसरों के लिए नहीं आया, मैं अपनी रोटी कुत्तों को नहीं दूंगा। लेकिन वो स्त्री खरी रहती है, कहती है कुत्ते भी जो टेबल से गिरते हैं चूर चार खाते हैं। परमेश्वर उसको आजमाना था, परमेश्वर के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और प्रभु यीशु किसके लिए आया? पूरे जगत के लिए आया, उद्धार करने के लिए। लेकिन जब स्त्री खरी रही, भले परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने कुछ भी कहा, लेकिन वो वहां से गई नहीं, क्योंकि उसे पता था कि यही है जो मेरी बेटी को चंगा करने वाला है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु फिर उससे कहते हैं कि जा, जैसा तेरा विश्वास वैसे तेरे लिए हो जाए। और प्रभु यीशु ने क्या किया? उसी समय उसकी बेटी चंगी हो गई। हमने सुना है सूबेदार का विश्वास। जो सूबेदार कहता है कि तू यहीं से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। उसने भी यीशु की बातें सुनी थी, देखा था, उसके चमत्कार को सुना था, और उसे पता था कि यही स्वर्ग पृथ्वी का मालिक है जो सब कुछ कर सकता है। तो प्रभु यीशु को उसने कहा कि तुम तकलीफ नहीं करो, तुम्हें वहां सेवक के पास जाना नहीं है, लेकिन तुम यहीं से वचन कह दोगे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। हालेलुया। क्या हमारा ऐसा विश्वास है कि प्रॉब्लम है, परिस्थिति है, कि यीशु तू कर सकता है, मैं और किसी के पास नहीं जाऊंगी, प्रभु सब कुछ तेरे हाथ में है, मेरी परिस्थिति जो भी है, मेरा प्रॉब्लम जो भी है, लेकिन परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। आज हमारे जीवन में आती है बातें,
बच्चे नहीं मानते, परिस्थिति आती है बहुत सारे जीवन में आ, ऊंच नीच सब आता है, लेकिन हमारे पास क्या है? हमारे पास वचन है। ये हमारे पास खजाना है। इस बाइबल में सब कुछ भरा पड़ा है। बीमारी हो, कर्जा हो, शादी के लिए वचन हो, घर में अशांति हो, हर एक वचन हमारे बाइबल में भरा पड़ा है। हमें सिर्फ क्या करना है? वचन पढ़ना है और प्रार्थना करनी है। और जितने वचन हमने सुने हैं इतने सालों में, प्रभु के वचन पे विश्वास करना है कि प्रभु कर सकता है। ऐसा नहीं कि क्या प्रभु तू करेगा। मेरे जीवन में इतने टाइम से मैं इस बात के लिए प्रार्थना कर रही हूँ, प्रभु अभी तक नहीं हो रहा है। नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। बड़ी किसी बात में आज देरी हो रही है, हम परेशान होते हैं, थक जाते हैं, लेकिन जब प्रभु को कहते हैं प्रभु हम थक गए हैं, तो परमेश्वर अपनी सामर्थ्य हमारे अंदर भेजता है। उसका वचन कहता है वो थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को सामर्थ्य देता है। जब भी थक जाती है, पर हमें पता ही नहीं था पवित्र आत्मा हमारे जीवन में हमारे अंदर में कार्य करती है। हम देखेंगे बहुत सारी परिस्थितियां सबके जीवन में आई, लेकिन आज तक हम जिंदा हैं, हम खड़े हैं परमेश्वर के सामने। लॉकडाउन में कितनी दुनिया को, पूरी दुनिया में तकलीफ थी, लेकिन परमेश्वर ने हमें बचा के रखा, हमें भरपूर दिया, हमें किसी चीज की कमी घटी नहीं हुई। परमेश्वर ने उल्टा अपने राज्य के लिए हमें इस्तेमाल किया। शैलेश ब्रदर कितने जो अविश्वासी थे उनके लिए भी, जो भी प्रार्थना लेके आता था उनके लिए प्रार्थना करते थे, वो लोग ठीक हो गए थे। हालेलुया। कितने लोगों को नया जीवन मिला। तो हम, अगर हम ये बातें याद करें कि उस समय परमेश्वर ने संभाला, तो आज आज भी हमें संभालेगा। कुछ भी हो जाए, आंधी तूफान आ जाए, लेकिन परमेश्वर हमें डूबने न देगा। जैसे पत्थर को डूबने नहीं दिया, उसका हाथ पकड़ा, तू आ जा। तो परमेश्वर हमें कभी गिरने नहीं देता। परमेश्वर का वचन कहता है धर्मी 7 बार गिरेगा, लेकिन यहोवा उसे उठाता है। हम कितनी बार भी गिरते हैं, ये तकलीफ आई वो तकलीफ आई, लेकिन परमेश्वर हमें डूबने नहीं देता, गिरने नहीं देता। वो हमें हमेशा उठाता है, खड़ा करता है। और जो भी प्रॉब्लम आता है उससे परमेश्वर बड़ी गवाही को खड़ा करता है, ताकि दुनिया देखे कि हम यीशु मसीह के बच्चे हैं। हालेलुया। तो ये 4 प्रकार के विश्वास की लेवल है। हमें जांचना है कि मेरे अंदर कौन सी विश्वास की लेवल है। क्या अभी तक मैं संदेह करती हूँ, मैं डाउट करती हूँ? हालेलुया। क्या मैं डाउट करती हूँ कि ये काम नहीं होगा, परमेश्वर नहीं कर सकता? प्रभु इतने साल हुए हैं मेरे, मैं प्रार्थना किया, अभी तक काम नहीं हो रहा है। परमेश्वर जिस दिन हम जिस काम के लिए प्रार्थना शुरू की, उसी दिन परमेश्वर काम का कार्य उस काम में शुरू हो जाता है और उसकी गवाही बड़ी लेवल पे होगी। हालेलुया। कि परमेश्वर ऐसा काम नहीं करता कि आज मैं खुश हूं फिर वो कल तकलीफ आए, नहीं। परमेश्वर समय लगाता है, लेकिन वो प्रॉब्लम को पूरी तरह से सॉल्व करके हमारे जीवन में गवाही को खड़ी करता है। हालेलुया। तो हमें हमारे अंदर क्या होना चाहिए? कनानी स्त्री और सूबेदार की तरह बड़ा विश्वास होना चाहिए कि प्रभु तू करेगा, मुझे विश्वास है। कितने सारे पुराने नियम नए नियम में परमेश्वर के प्रॉमिस है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू राज्य राज्य को उधार देने वाली बनेगी, लेकिन तुझे किसी से मांगना पड़े। मैं तुझे सर बनाऊंगा, तू आगे जाएगी। हालेलुया। ये वचन हमारे लिए है, ये वचन हमें बोलने हैं, क्योंकि परमेश्वर ने वादा किया है। और परमेश्वर का वचन कहता है यशायाह में कि जो वचन उसने इस पृथ्वी पे भेजा है, जब तक वो कार्य न करेगा, वो वचन परमेश्वर के पास वापस नहीं जाएगा। कि परमेश्वर को कहेंगे कि तूने कहा है तू देने वाली बनेगी, तो परमेश्वर में देने वाला ही बनाएगा। हम किसी के आगे हाथ न फैलाएंगे, क्योंकि हम यीशु मसीह के बेटे हैं। हर एरिया में, हर क्षेत्र में परमेश्वर हमें सर ठहराएगा। आमीन।
इस वचन के द्वारा परमेश्वर मुझे और आप सबको आशीष दे। ओवर टू यू सरिता।